So hello, let's see the question. It says choose the non-aromatic compound among the following. Okay. So सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए नॉन एरोमेटिक होता क्या है. तो हमें उससे पहले दो चीजें और मालूम होनी चाहिए. एक तो होता है व्हाट इज एरोमेटिक और एक होता है व्हाट इज एंटी एरोमेटिक. ओके. तो देखो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में कुछ प्रॉपर्टीज कॉमन है. ये सारे साइक्लिक होनी चाहिए, ये सारे कॉन्जुगेटेड होनी चाहिए. कॉन्जुगेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड माइनस चार्ज, इस तरह से. ओके. या फिर यहाँ पे होनी चाहिए ये स्ट्रक्चर्स और क्या होनी चाहिए, ये प्लेनार होनी चाहिए. प्लेनार का मतलब यहाँ पे सारे कार्बन या सारे एटम sp2 हाइब्रिडाइज होनी चाहिए. इन तीन चीजों के अलावा सिर्फ एक चीज इनमें बदल जाती है, वो होता है एरोमेटिक अगर है तो वहां पे 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, जबकि एंटी एरोमेटिक में यहाँ पे 4n पाई इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए. ओके. लेकिन नॉन एरोमेटिक क्या होना चाहिए, तो जो कंपाउंड एरोमेटिक भी नहीं है, नॉन एंटी एरोमेटिक भी नहीं है, उसको नॉन एरोमेटिक बोलेंगे. लेकिन फिर भी उसकी प्रॉपर्टीज तो होंगी, तो वो प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो यहाँ पे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड वो होता है जिस कंपाउंड में आइदर स्ट्रक्चर जो है वो नॉन साइक्लिक हो और नॉन कॉन्जुगेटेड हो और नॉन प्लेनार हो. ओके. तो हम उसको क्या बोलेंगे, नॉन एरोमेटिक बोलेंगे. यहां पे हम इलेक्ट्रॉन्स को काउंट नहीं करते. ओके. तो अब हम इन स्ट्रक्चर्स को देखेंगे. इस स्ट्रक्चर को देखो, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मान लो यहां पे गया तो यहां पे आ गया प्लस चार्ज, ये प्लस आएगा तो यहां पे कॉन्जुगेशन होगा. ओके. ये बॉन्ड यहां पे आ सकता है, ये यहां पे आएगा, इस तरह से कॉन्जुगेशन चलता रहेगा. मतलब साइक्लिक है क्या, यस. कॉन्जुगेटेड है क्या, यस. प्लेनार, देखो हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, प्लेनार भी है. और इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन, ये सारी चीजें हैं, मतलब ये स्ट्रक्चर क्या बन गया, एरोमेटिक बना. नंबर 2, इसमें इस स्ट्रक्चर में ये यहां पे गया, इसके ऊपर आया प्लस चार्ज, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है. साइक्लिक है क्या, यस. कॉन्जुगेटेड है क्या, यस. कॉन्जुगेटेड क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड यहां पे जाएगा, प्लस चार्ज यहां पे चला आएगा. ओके. फिर प्लेनार है क्या, यस. और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये कंपाउंड क्या हो गया हमारा, एरोमेटिक. ओके. जबकि इसमें अगर हम देखें तो साइक्लिक है क्या, साइक्लिक है. कॉन्जुगेटेड है क्या, नहीं है. क्यों नहीं है, देखो अगर तुम ये बॉन्ड यहां पे शिफ्ट करो तो ये बॉन्ड यहां पे चला आएगा. ऑलरेडी नाइट्रोजन के पास यहां पे 4 बॉन्ड है, जबकि नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बना सकता है, यहां पे तो 5 बन रहे, तो इट इज नॉट पॉसिबल. ये कॉन्जुगेटेड नहीं है. एक भी प्रॉपर्टी अगर नहीं रही तो हम उसको क्या बोलेंगे, नॉन एरोमेटिक बोलेंगे. कॉन्जुगेटेड नहीं है. ओके. देन प्लेनारिटी भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन अगर हम देखें तो sp3 है, हमने यहाँ पे बात की थी sp2 चाहिए. ओके. मतलब ये भी चीज यहाँ पे नहीं है, मतलब 2 प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, वी कॉल इट एज अ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड. नॉन एरोमेटिक कंपाउंड. ओके. जबकि 4th वन देखें तो ये साइक्लिक है क्या, यस. कॉन्जुगेटेड है क्या, यस. और क्या बोलेंगे हम, प्लेनार है क्या, यस. और कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन. 6 इलेक्ट्रॉन मतलब ये क्या बन गया, एरोमेटिक. ओके. इसका मतलब हमारा आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर 3, जहां पे ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है. So hope you understood it well. Best of luck.